क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है, ध्यान देना। क्रिटिकल टेम्परेचर वो वाला टेम्परेचर जिसपे कोई भी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, राइट। क्रिटिकल प्रेशर क्या था, वो वाला प्रेशर, वो मिनिमम प्रेशर जिसपे कोई भी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए एट क्रिटिकल टेम्परेचर। देखो मैं डेफिनेशन बता देता हूँ, यहाँ पर ही लिखी हुई, एट क्रिटिकल टेम्परेचर, ये ध्यान रखना है हमको। और क्रिटिकल वॉल्यूम क्या था, कोई भी वॉल्यूम जिसपे उस इट इज द वॉल्यूम ऑफ वन मोल गैस एट टीसी एंड पीसी, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है कोई गैस, उसी को क्या बोलेंगे हम, क्रिटिकल वॉल्यूम। फिर हमने कुछ क्वेश्चन करके देखे थे, मैंने कुछ कंडीशन लिखी थी, अब मैं इसी कंडीशन को आगे बढ़ा रहा हूँ बेटा। अगर मेरा क्रिटिकल टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, क्रिटिकल प्रेशर 4 एटीएम है, तो मुझे बताना कि कौन सी गैस लिक्विफाई होगी, कौन सी गैस नहीं। अगर टेम्परेचर मेरा 10 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और प्रेशर मेरा 2 एटीएम हो जाता है, तो गैस लिक्विफाई होगी क्या? नहीं सर। नो सर। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये वाली रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो गई है, ये वाली रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई। अगर मेरा टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर 4 एटीएम हो जाता है, तो गैस लिक्विफाई होगी क्या? नो सर। ये वाली रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई है, ये वाली फुलफिल होगी, तो भी गैस लिक्विफाई नहीं होगी। मुझे बताओ, टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर 4 एटीएम है, गैस लिक्विफाई होगी क्या? हाँ सर। हो जाएगी, ये भी फुलफिल, ये भी फुलफिल हो जाएगी, लिक्विफाइड हो जाएगी। अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर 8 एटीएम, तो गैस लिक्विफाई होगी क्या? यस हाँ सर। सर, हो जाएगी। हो जाएगी और फास्टर होगी। लेकिन हाँ, अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से मैं बढ़ाकर इसको 20 डिग्री सेल्सियस कर देता हूँ, और प्रेशर को मैं रखता हूँ 3 एटीएम, तो क्या गैस लिक्विफाई होगी? नो सर। स्लो होगी ना सर बहुत। हो भी सकती है बेटा, मैं टेक प्लेस, मैं लिक्विफाई, मैं और मैं नॉट, इस चीज को अब आप आज की क्लास में समझेंगे। क्लियर है? ये वाले पॉइंट को हम आज की क्लास में समझेंगे। इसको नोट नहीं करना है क्योंकि मैं ग्राफ बनाऊंगा, ग्राफ के अकॉर्डिंग उसको अच्छे से समझाऊंगा। क्लियर है? हाँ सर। थोड़ा सा रिवीजन कराऊं पिछली क्लास का। यस यस सर। सर। देखना, रिवीजन के टाइम पिछली क्लास में हमने क्या क्या किया था, हमने वीरियल इक्वेशन पढ़ी थी। क्या थी वीरियल इक्वेशन? इसमें हमने इस तरह से लिखा था, z इक्वल टू 1 प्लस b अपॉन वी एम प्लस सी अपॉन वी एम का होल स्क्वायर प्लस d अपॉन वी एम का होल क्यूब। फिर हमने इस इक्वेशन को कहाँ से बनाया था वो लिखा था, तो हमने इस इक्वेशन को कहाँ से बनाया था, हमारी वंडरवॉल गैस ऑफ इक्वेशन से। क्या होती है वंडरवॉल गैस ऑफ इक्वेशन? पी आर प्लस ए अपॉन वी एम का होल स्क्वायर और वी एम माइनस बी इक्वल टू आर टी। इससे हमने इसको इस तरह से बनाया था कि z की वैल्यू आ रही थी 1 प्लस 1 अपॉन वी एम बी माइनस ए अपॉन आर टी, ऐसा ही आ रहा था ना। प्लस c की वैल्यू क्या आ रही थी, बी स्क्वायर अपॉन वी एम स्क्वायर प्लस बी क्यूब अपॉन वी एम क्यूब, ऐसा ही कुछ था क्या? यस सर। तो यहाँ से ये जो b हमने डिफाइन किया था, ये क्या था, सेकंड वेरिएबल, जिसका फॉर्मूला क्या आ गया था, b माइनस ए अपॉन आर टी। और c क्या था, थर्ड वेरिएबल, और इसका क्या फॉर्मूला आ गया था, बी स्क्वायर। क्या b और a समझते हो, b और a क्या है, दोनों ही क्या है, वंडरवॉल गैस कांस्टेंट है, जिसमें b क्या करता था, साइज पे डिपेंड करता था, साइज को फैक्टराइज करता था, और a किसका काउंट करता था, फोर्स ऑफ अटैक सेक्शन। समझ आता है यहाँ तक? बोलो। यस अब मैंने इसके बाद ही दो कंडीशन लिखी थी, एक मिनट, दो कंडीशन लिखी थी कि पहली कंडीशन तो इसी वेरिएबल इक्वेशन को मैं लो प्रेशर पे ले, तो मेरे 4 केसेस बने थे, याद है। लो प्रेशर पे ले रहा था तो मैं वीएम को हाई कर रहा था, और वीएम हाई होगा तो हमारी वेरिएबल इक्वेशन कैसी हो जाएगी, 1 प्लस 1 अपॉन वीएम बी माइनस ए अपॉन आर टी, याद है। फिर काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमें यहाँ पर याद आया था, या फिर हमने डिराइव किया था, क्या था वो, कि जब b इक्वल टू ए अपॉन आर टी हो जाए तो क्या होगा, z इक्वल टू 1 के बराबर होगा, मतलब इस टाइम पे ये किसकी तरह बिहेव करेगी, आइडियल गैस की तरह। याद आया? तो मैं यहाँ पर इस टेम्परेचर की वैल्यू निकाल सकता था, a अपॉन आर बी, और इसी टेम्परेचर को हम क्या बोलते थे, बॉयल्स टेम्परेचर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था, याद है सभी को? याद है? तो ये कौन सा टेम्परेचर होता है, बॉयल्स टेम्परेचर। जब कोई भी गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगे, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, बॉयल्स टेम्परेचर। फिर हमने इसके 3 केसेस लिखे थे बेटा। बॉयल्स टेम्परेचर है ना, ओनली लो प्रेशर पे डिफाइंड होगा, याद रखना।
क्योंकि लो प्रेशर पे ही हमारी वीरियल गैस इक्वेशन इस तरह से बिहेव कर रही थी और तभी हमने इस तरह से बॉयल टेम्परेचर को डिफाइन किया था। तो बॉयल टेम्परेचर हमेशा कहाँ डिफाइन होगा? लो प्रेशर पे। ध्यान है। चले आगे थोड़ा सा और रिविजन। यस सर। फिर हमने बॉयल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कुछ वैल्यूज लिखी थी, वो क्या थी कि अगर बॉयल टेम्परेचर टेम्परेचर हमारा बॉयल टेम्परेचर के बराबर हो जाए तो क्या होगा? Z इक्वल टू 1। दूसरी कंडीशन थी कि टेम्परेचर हमारा किसके बराबर, टेम्परेचर हमारा बड़ा हो जाए किससे? बॉयल टेम्परेचर से, तो Z की वैल्यू क्या आ जाती थी? 1 से बड़ी, और टेम्परेचर छोटा आ जाए TB से तो Z की वैल्यू क्या आती थी? 1 से छोटी। ये समझ आया था सभी को? बेटा रिवीजन चल रहा है, कुछ भी नया नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर आपने कल रात Yes, को sir. रिवीजन नहीं किया है तो आज की क्लास में प्रॉब्लम आएगी। मैं बोल बोल के थक गया हूँ। ये जो 2-3 क्लास है थोड़ा सा रिवीजन इसमें लगता है, रिवीजन नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में उसका फर्क पड़ेगा। क्लियर है? चलें अब आगे आज की क्लास में। Yes, Yes, sir. sir. बेटा फिर मैंने 3 फॉर्मूला आपको बता दिए थे, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल प्रेशर के। उन्हीं फॉर्मूले के बेसिस पे हम एक ग्राफ बना रहे हैं बेटा। ये ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। मैं ग्राफ बना रहा हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये ग्राफ बताओ, क्या हमने बॉयल्स लॉ में इस तरह का ग्राफ बनाया था, P वर्सेस V का? कैसा ग्राफ था ये? इस तरह का। क्या बोलते थे इसको? आइसोथर्म बोलते थे। याद है? याद है? P वर्सेस V के ग्राफ को क्या बोलते थे? आइसोथर्म। याद है बेटा? अरे यार, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। और प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज। क्या बोलते थे इसको? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यस सर। रिवीजन नहीं करते हो बेटा, फिर बोलोगे कि समझ नहीं आया। रिवीजन जरूरी है बेटा, रिवीजन हमेशा जरूरी है। जब तक रिवीजन नहीं करोगे दिक्कत आएगी। फिर मैंने इसको कंपेयर भी करके बताया था आपको कि अगर मुझे 3 टेम्परेचर दिया जाए इस तरह से 1 2 3, T1 T2 एंड T3, P वर्सेस V के ग्राफ में, तो टेम्परेचर को कंपेयर करना है तो T1 बड़ा आएगा किससे? T2 से एंड T3 से। याद आया? याद आया? Yes. यस सर। है ना? अब इसी टाइप का मैं एक बड़ा ग्राफ बनाने वाला हूँ जो हमें बताएगा क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में। चलें, ये सब पुराना था। आगे चलें बेटा। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? एक बार रिकॉर्डिंग देख Yes, लें। sir. अब आगे चल रहे हैं बेटा। कल तक की कहानी थी ये, तो इससे पहले की थोड़ा सा रिवीजन अब टाइम टाइम पे करोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, वरना कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि अब वाले जो चैप्टर है ना, थोड़े बेटा पुराने चैप्टर से थोड़े से अब एक लेवल अप आएंगे। है ना? पुराने जो चारों चैप्टर थे हमारे, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, ये सबसे इजीएस्ट चैप्टर थे केमिस्ट्री के। है ना? तो अब थोड़ा सा रिवीजन चाहिएगा, क्योंकि अब जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता जाएगा आपको रिवीजन की जरूरत पड़ती जाएगी। देखो बेटा, एक रीजन में बना रहा हूँ। ये एक रीजन है जिसके राइट हैंड साइड पे अगर कोई भी ग्राफ बनता है तो वो ग्राफ हमेशा गैसियस स्टेट को डिफाइन करेगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी ग्राफ बनता है तो वो हमेशा लिक्विड स्टेट को डिफाइन करेगा। मैं अभी भी ग्राफ बना रहा हूँ P वर्सेस V में। ठीक है ना? पहले मैंने एक ग्राफ बनाया टेम्परेचर 1 का कुछ इस तरह से, ये T1 हो गया। ये दूसरा ग्राफ बनाया T2, और ये तीसरा ग्राफ बना रहा हूँ मैं T3। है ना? अब ये T3 पे ये जो पॉइंट पे, इस रीजन के इस पॉइंट पे जाकर टकराए ना, इस पॉइंट को बोलता हूँ मैं बेटा क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलता हूँ? क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट पे अगर मैं प्रेशर की वैल्यू देखूं तो इसको बोलूंगा मैं क्रिटिकल प्रेशर, और अगर मैं इसकी वॉल्यूम पर वैल्यू देखूं तो इसको क्या बोलूंगा? Critical volume. क्रिटिकल वॉल्यूम। और टेम्परेचर को अब T3 को क्या बोलने लग जाऊंगा मैं? क्रिटिकल टेम्परेचर। क्लियर है? यस क्लियर है? सर। Yes, sir. अब लेकिन अगला ग्राफ में बनाता हूँ तो अगला ग्राफ मेरा इस तरह से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं बनेगा। कैसा बनेगा? कुछ इस तरह से बनेगा, देखना। यहाँ से कांस्टेंट रहेगा और फिर ये नीचे जाएगा। एक और ग्राफ बनाता हूँ तो ये यहाँ तक इस तरह से आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, फिर कांस्टेंट हो जाएगा, फिर ये नीचे आएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है मैं बताता हूँ आपको, थोड़ी देर को। ये T4 ये T5। लेकिन अगर हमें PV वर्सेस P एंड V के ग्राफ में टेम्परेचर को कंपेयर करना है तो ये तो हमें याद ही है स्टार्टिंग से। T1 इज ग्रेटर देन T2 देन T3 देन T4 देन T5। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना तो हमें पहले से आता है। बोलो। Yes. यस सर। है ना? Yes, sir. क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में हम जान चुके हैं। क्या होता है क्रिटिकल टेम्परेचर? वो वाला टेम्परेचर जिसपे कोई भी गैस किस में कन्वर्ट हो जाए? Liquid लिक्विड में। में. अब मुझे पता है कि T4 T3 से ज्यादा है। मान लो T3 10 डिग्री सेल्सियस था तो T4 अप्रोक्स 20 होगा, मान लिया मैंने। है ना? लेकिन देखो, ये क्रिटिकल प्रेशर है,
प्रेशर की वैल्यू कम होते जा रही है क्या जैसे जैसे मैं टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ? वो देखो टेम्परेचर T4 आवाज नहीं आ रही है सर सर। आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। बेटा आवाज आ रही है? यस सर। सर हाँ अभी सर आ अभी रही आ है। रही है। थोड़ा सा नेटवर्क इशू चल रहा है मेरे यहाँ पर, है ना, बार बार डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। एक सेकंड के लिए रुकना। स्क्रीन शेयर हुई? यस सर। हाँ सर। बेटा कहाँ तक पढ़ा दिया था मैंने जब तक स्क्रीन नहीं गई थी? क्या मैंने ये बता दिया था? टीसी क्रिटिकल टेम्परेचर है, पीसी क्रिटिकल प्रेशर है, वीसी क्रिटिकल हाँ वॉल्यूम है। सर। हाँ और सर। ये मैंने बता दिया था, ये तो आइसोथर्मल ग्राफ से आता ही है, T1 इज ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3 T4 T5, यस आइसोथर्मल ग्राफ। अब ध्यान से देखो, T3 हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर है। जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा हूँ T4 पे आया तो क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर हो गया, और T5 भी क्रिटिकल टेम्परेचर से और ज्यादा टेम्परेचर हो गया, आया ना। मान लो कि मैंने क्रिटिकल टेम्परेचर मान लिया 10 डिग्री सेल्सियस, तो T4 तो क्रिटिकल टेम्परेचर से बड़ा ही होगा और T5 और बड़ा होगा, आया ना। यस सर। सॉरी, गलत लिख दिया क्या मैंने? उल्टा है। सर उल्टा लिख। हाँ सही है, सही है, उल्टा है, उल्टा लिख दिया मैंने। क्रिटिकल टेम्परेचर से कम ही टेम्परेचर होगा ना ये तो। बेटा Yes. मुझे ये बताओ, एक चीज समझाओ मुझे। एक गैस है, ये वाली गैस है जिसमें मॉलिक्यूल इतने दूर है, तो मुझे इसको लिक्विफाई करने के लिए प्रेशर को कम करना पड़ता है कि ज्यादा करना पड़ता है? पहले तो ये बताओ। करना पड़ेगा। कम करना पड़ेगा। कम करूंगा मतलब ये जो मॉलिक्यूल है पास पास आएंगे। पास पास आएंगे कब आएंगे? जब मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा। दूसरी चीज, अगर मैं टेम्परेचर को करूँ तो टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा ना, यस सर। हाँ है ना। टेम्परेचर को कम करना Yes, sir. पड़ेगा, टेम्परेचर कम करूंगा तो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे। तो देखो T4 एंड T5 T3 से तो कम ही है T5 से कम, है ना, T3 से कम, मतलब मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, गैस लिक्विफाई हो सकती है। लेकिन इस वाले रीजन में देखो, क्या इस वाले रीजन में प्रेशर की वैल्यू क्रिटिकल प्रेशर से कम दिख रही है क्या आपको? Yes, sir. दिख रही है। मतलब हाँ। कि मैंने वो वाला रीजन आपको बताया था ना, मैं लिक्विफाई, मैं और मैं नोट भी, वो वाली चीज मैं डिफाइन करूंगा। उसको डिफाइन करने के लिए बेटा मैं यहाँ पर है ना कुछ पॉइंट्स बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। इस पॉइंट को बोल रहा हूँ मैं ए, इस पॉइंट को बोल रहा हूँ मैं बी, इस पॉइंट को बोल रहा हूँ सी, और इस पॉइंट को बोल रहा हूँ मैं डी। क्लियर है? Yes. क्लियर है? ये यहाँ तक समझ आया ग्राफ को कैसे रीड करना है? अब आगे इसको ग्राफ को अच्छे से रीड करना सीखते हैं। देखो अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं, ए पॉइंट की, तो मुझे बताओ, सबसे पहले मैं टेम्परेचर की बात कर लेता हूँ, ध्यान से देख। पहला पॉइंट तो हमें यही पता है कि T1 इज ग्रेटर देन T2 और ग्रेटर देन TC इक्वल टू T3। मतलब T1 एंड T2 पर हमारी क्या गैस लिक्विफाई हो पाएगी? नहीं, नो लिक्विफिकेशन। क्यों नहीं होगा? क्योंकि टेम्परेचर अभी ज्यादा है, हमें टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। किससे? या तो मुझे क्रिटिकल टेम्परेचर पे लाना पड़ेगा या उससे भी कम करना पड़ेगा। क्लियर है? मतलब यहाँ पर तो नो लिक्विफिकेशन होने वाला है T1 एंड T2 पर। ये बात समझ आई क्या? यस सर। Yes, sir. बेटा हाँ सर। एडवांस के लिए काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, पूरा का पूरा ग्राफ ऐसा का ऐसा आ जाता है एग्जाम में, तो ध्यान देना। T1 T2 पे कोई लिक्विफिकेशन नहीं है, TC पे लिक्विफिकेशन हो जाएगा क्या ये बताओ? सेकंड कंडीशन में अभी पूरा लिखवा दूंगा बेटा, पहले समझ लो फिर अच्छे से लिख लेना। T3 पे लिक्विफिकेशन होगा क्या? हो जाएगा। यस सर। लिक्विफिकेशन स्टार्ट, डन हो जाएगा। हो जाएगा क्यों? क्योंकि एट TC P इक्वल टू PC है और V इक्वल टू VC है। एट TC
P इक्वल टू PCA, देखो TC पर P इक्वल टू PCA और V इक्वल टू VC दिख रहा है, तो आराम से लिक्विफिकेशन होगा। होगा कि नहीं होगा? यस सर। होगा कि नहीं होगा? अब बात हाँ। करते हैं थर्ड, T4 T5 पर, क्योंकि T4 T5 जो है ये TC से क्या है, कम है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लिक्विफिकेशन में टेक प्लेस। उसी तरह का है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एक क्लास में। ऐसा नहीं है कि जरूरी है टेम्परेचर को मैं और कम कर रहा हूँ बेटा, लिक्विफिकेशन हो सकता है, बट ऐसा जरूरी नहीं कि होगा ही सही। वो कैसे पता लगाएंगे वो सीखेंगे। क्लियर है? ये समझ आया? यस यस सर। सर। यहाँ तक क्लियर है? एक बार ये सर ग्राफ आप एक बना बार लो। बताना। हाँ बेटा, एक बार ग्राफ बनाओ पूरा फिर बता। T5 में। चलो सर मैं ये देखो, ग्राफ का नाम क्या है? आइसोथर्मल ग्राफ बेटा। ध्यान से देखना बेटा, अगर हमें क्रिटिकल टेम्परेचर दे रखा है 10 डिग्री सर सेल्सियस। एक बार लास्ट लाइन दिखा दो। हाँ मैं दिखा रहा हूँ, पहले ये समझ लो। टेम्परेचर अगर आपका 8 डिग्री सेल्सियस है तो क्या लिक्विफिकेशन होगा? नो सर। होगा ना बेटा, टेम्परेचर को कम करना है ना हमें, टेम्परेचर को कम करना है, होगा बेटा। तो सर मुझे जो बताओ। आपने पहले वो कराया था उसमें तो नहीं हुआ हाँ, था? उसमें इसमें मैंने पिछली बार गलती करी थी क्या यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर गलती। अरे आप पर नहीं, जो अभी आपने स्टार्टिंग में बताया। हाँ स्टार्टिंग में गलती कर दी थी मैंने, टेम्परेचर बढ़ा दिया होगा, लेकिन टेम्परेचर को कम करेंगे तो होगा ना लिक्विफिकेशन। तो मान लो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारी गैस लिक्विफाइड हो जाती है, हमारा जो H2O का वेपर है लिक्विफाइड हो जाता है, तो क्या वो 90 डिग्री सेल्सियस पे नहीं होगा क्या? होगा ना, सर। होगा सर। क्योंकि जितना कम टेम्परेचर करोगे मोलिक्यूल पास पास आएंगे। मतलब लिक्विफाई करने के लिए टेम्परेचर को तो कम करना पड़ता है और प्रेशर को बढ़ाना पड़ता है। ये बात मानते हो? हाँ तो Yes, हमें सर। sir. ये तो पता है ना, आइसोथर्मल ग्राफ से T4 एंड T5 TC से कम है, मतलब लिक्विफिकेशन हो सकता है, लेकिन वो किस पे डिपेंड करेगा? प्रेशर पर। सर तो प्रेशर के अकॉर्डिंग इस ग्राफ में देखेंगे। अभी मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, पहले आप इस ग्राफ को देखो अच्छे से। ये एक आइसोथर्मल ग्राफ है। आइसोथर्मल ग्राफ मतलब टेम्परेचर जहाँ पे कांस्टेंट होता है, T वर्सेस V के बीच में बनने वाले ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल ग्राफ बोलते हैं। फिर हमने काफी सारे टेम्परेचर की वैल्यू देखी। तो एक टेम्परेचर ऐसा आता है जिसपे प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर के बराबर हो जाता है, वॉल्यूम क्रिटिकल वॉल्यूम के बराबर हो जाता है, और उस पे गैस क्या हो जाती है? लिक्विफाई हो जाती है। उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर, कौन सा ग्राफ है उसमें? T3 वाला ग्राफ, क्रिटिकल टेम्परेचर वाला ग्राफ। जिस पॉइंट पे तीनों मिल रहे हैं, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल टेम्परेचर, उस पॉइंट को मैं क्या बोल रहा हूँ? क्रिटिकल पॉइंट बोल रहा हूँ। क्लियर है? फिर ग्राफ में मैंने एक रीजन ऐसा बनाया है जिसके राइट हैंड साइड पे ओनली गैस प्रेजेंट होगी, लेफ्ट हैंड साइड पे ओनली लिक्विड प्रेजेंट होगा। बीच में क्या प्रेजेंट होगा मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है कि गैस और लिक्विड को मैंने ऐसे राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड किया है, मैं आगे बताने वाला हूँ। क्लियर है? अब मैंने आपको बताया था कि T1 T2 T3, T1 सबसे बड़ा, T2 उससे छोटा, T3 उससे भी छोटा। तो T1 एंड T2 में तो कोई लिक्विफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि वो क्रिटिकल टेम्परेचर से बड़े टेम्परेचर है, ज्यादा टेम्परेचर है। समझ आया ये वाला पॉइंट? हाँ सर। T3 पर हमारा लिक्विफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि T3 पर हमारा प्रेशर कितना है? क्रिटिकल प्रेशर के क्रिटिकल। बराबर है, तो वहां पर लिक्विफिकेशन हो जाएगा। लेकिन T4 एंड T5 पर हम 100% नहीं बोल सकते कि लिक्विफिकेशन होगा कि नहीं होगा। उसको अब आगे हम ग्राफ में देखेंगे। क्लियर है? क्लियर है? एक बार जल्दी से ग्राफ बनाओ फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा थोड़ा सा फास्ट करना, आज अपन को चैप्टर कंप्लीट करना है। डन। सभी का हुआ? सर 1 सेकंड। हाँ करो बेटा। यहाँ तक बेटा ग्राफ को रीड करना तो आ गया ना? हाँ बट सर। ग्राफ को रीड करना ही सीखना है, देखना आगे बहुत इजी हो गया। बस ये जो जितना भी टिपिकल पॉइंट था ग्राफ को रीड करना, वो आ गया है, तो फिर हम आगे अच्छे से कर लेंगे। हो गया सर। अब इस चीज को देखना बेटा, यहाँ पर मैं अब ए बी रीजन ले रहा हूँ। ध्यान देखना, चौथे पॉइंट पे मैं ले रहा हूँ ए बी रीजन। ए बी रीजन। अब मैं कैसे जा रहा हूँ? इस तरह से जा रहा हूँ। इस मेरी एरो को देखो, रेड कलर की एरो बना रहा हूँ इस तरह से। अब जब मैं ए से बी की तरफ आता हूँ, वॉल्यूम कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? ज्यादा। बोलो। वॉल्यूम कम हो रहा है ना बेटा, ए से बी की तरफ आता हूँ तो ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम इधर से राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ, वॉल्यूम कम हो रहा है। अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर की वैल्यू बढ़ रही होगी। देखो प्रेशर हाँ की सर। वैल्यू बढ़ भी रही है, इस वजह से मैंने इसको ऊपर की तरफ बनाया, थोड़ा सा इस तरह से टिल्ट करके।
क्लियर है? क्लियर है? नहीं ए सर भी और एक रीजन, बार बताना। देखो बेटा, मैं ये ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ तो राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ ना, राइट टू लेफ्ट। एक्स एक्सिस पे देखो, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम कम हो रहा है ना, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम की वैल्यू, हाँ सर। अरे हो रही है, वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा होगा, बॉयल्स लॉ से बढ़ रहा होगा ना प्रेशर। यस सर। लेकिन ए बी रीजन में ओनली क्या प्रेजेंट रहेगी? गैस प्रेजेंट रहेगी। क्यों रहेगी वो आगे मैं बताता हूँ। बी पॉइंट पे देखो, बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे हमारा क्या हो जाता है, गैस प्लस फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड फॉर्म हो जाती है। बी पॉइंट पे देखना, इस वाले पॉइंट पे मैंने लिखा था ए बी, ये जो रीजन बनाया है मैंने एक पिरामिड जैसा, उसके राइट हैंड साइड पे ओनली गैस प्रेजेंट रहेगी। बी पॉइंट पे क्या हुआ कि गैस अब लिक्विड में लिक्विफाई होना स्टार्ट कर चुकी, मतलब बी एंड सी रीजन के बीच में क्या होगा, लिक्विड एज वेल एज गैस दोनों होंगे। क्या होंगे? लिक्विड एज वेल एज गैस। इसी चीज को बोलते हैं बेटा इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। आपके पास अभी कोई ट्रांसपेरेंट बोतल पड़ी हुई है, पानी की बोतल, हाँ यस सर। देखो अब उस ट्रांसपेरेंट बोतल में उस कैप के आसपास देखना, क्या आपको वाटर ड्रॉपलेट दिख रही है? यस वाटर सर। ड्रॉपलेट दिख रही है ना। अब वाटर ड्रॉपलेट दिख रही है तो क्या वो अपने आप उड़ के ऊपर पहुंच गई क्या? बोलो क्या हुआ होगा वहां नहीं पर? सर। वहां पर क्या हुआ होगा कि वाटर जो है वो वेपराइज्ड हुआ होगा, मतलब वहां पे इवेपोरेशन हुआ होगा, वाटर कुछ वेपर में कन्वर्ट हुआ होगा। सर स्क्रीन लेकिन वो शेयर कर वेपर, रहा स्क्रीन है नहीं कोई? दिख रही। हाँ स्क्रीन शेयर मैं कर रहा हूँ आप इसे इसका। वेपर जो बना वो कैप बंद होने की वजह से हवा में नहीं जा पाया, वहीं पे उसकी वॉल पे टकरा के वापस से किसमें कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में, लिक्विड। है ना। मतलब हाँ वहां सर। पर क्या हो रहा है, पहले जो लिक्विड था वो किस में कन्वर्ट हुआ? वेपर में। और वेपर वापस से किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में। मतलब आपको वो रिएक्शन होते हुए नहीं दिख रही है, उसमें दोनों प्रेजेंट है बेटा, रिएक्टेंट भी प्रेजेंट है, प्रोडक्ट भी प्रेजेंट है। उसी पॉइंट पे जब उनकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ने ही वाले हैं। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि ये जो रीजन मैंने बनाया ना, पिरामिड सा, एक पहाड़ी सा, हिल सा, उस रीजन के अंदर दोनों प्रेजेंट होंगे, लिक्विड एज वेल एज गैस। लेकिन क्या हो रहा होगा, देखो वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम कम होता है मतलब मॉलिक्यूल पास पास आते होंगे कि दूर दूर जाते होंगे? पास बोलो। पास आस पास आते होंगे। तो जैसे जैसे मैं ए से बी की तरफ और बी से सी की तरफ गया तो वॉल्यूम काफी कम होता जा रहा है, वॉल्यूम कम हाँ होता जा रहा है सर। तो मॉलिक्यूल पास पास आते जा रहे होंगे, मतलब जो सर। गैस है वो क्या होती जा रही होगी? लिक्विफाई होती जा रही होगी। हाँ या ना? हाँ सर। है हाँ ना। सर। सर तो स्क्रीनिंग मैंने जो, स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई। वापस से स्क्रीन, मेरी बात सुनते रहो, स्क्रीन शेयर मैं कर दूंगा। अब अपने ग्राफ में देखना बेटा, मैंने ये बी पॉइंट कैसे बनाया? बी पॉइंट मैंने तभी बनाया जब हमारी गैस जो थी वो लिक्विफाई होना स्टार्ट हो गई थी। बात समझ रहे हो? मतलब वॉल्यूम इतना कम हो गया था कि वो जो गैस है लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई थी। बात समझ रहे हो? ये रीजन मैंने मन से नहीं बनाया है, मैंने तो तब बनाया है जब गैस स्टार्ट करने लगी थी, किस कब? जब वो लिक्विफाई होना स्टार्ट कर दी थी। क्लियर है? क्लियर है? और हाँ लिक्विफाई सर। क्यों हो रही है? क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है। क्लियर है ना? यस क्लियर यस है? सर। मतलब ए बी रीजन में वो लिक्विफाई होना स्टार्ट नहीं करी थी। तो अगर मैं T5 का वैल्यू ए बी रीजन में पूछूं कि ए बी रीजन में क्या होगा, तो ए बी रीजन में ओनली गैस प्रेजेंट होगी और बी पॉइंट पे लिक्विफाइड होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड फॉर्म हो जाएगी। और बी एंड सी तक क्या होगा? बी एंड सी तक पूरी की पूरी गैस क्या होने वाली होगी? लिक्विफाई होने वाली होगी, क्योंकि कंटिन्यूअसली हम क्या करते जा रहे हैं? वॉल्यूम को कम करते जा रहे हैं। समझ आ गया? यस सर। बोल हाँ लो, सर। समझे ना। यस। अब सी पॉइंट पे क्या हुआ? सी पॉइंट पे मैंने इस तरह से एकदम से ग्राफ को ऊंचा किया है, देखो क्या किया है मैंने, एकदम से ग्राफ को ऊंचा किया है। प्रेशरिंग। अब जैसे ही मैंने ग्राफ को ऊंचा किया मतलब वहां पर ये हुआ है कि सी पॉइंट पे सारा का सारा क्या हो गया? लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है गैस। अब लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है तो लिक्विड का आप वॉल्यूम कम नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो तो लेस कंप्रेसिबल होती है। लिक्विड क्या होता है? लेस कंप्रेसिबल होता है ना। यस यस सर। सर। यस सर। तो जब पहले हम वॉल्यूम कम कर रहे थे तो वो जो वॉल्यूम कम करने की वजह से वहां पर चेंजेस आ रहे थे, वो चेंजेस कहाँ आ रहे थे? गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने में चेंजेस आ रहे थे। लेकिन जैसे ही सब पूरा का पूरा लिक्विड बन गया, गैस पूरी की पूरी लिक्विड में कन्वर्ट आ गई, अब चेंजेस कहाँ आपको दिखेंगे सिग्निफिकेंटली? प्रेशर में दिखने प्रेशर। लगेंगे। इस वजह से प्रेशर कंटिन्यूअसली क्या बढ़ गया? एकदम से इंक्रीज हो गया, है ना। तो मुझसे पूछा जाए कि सीडी रीजन में क्या प्रेजेंट होगा, तो सीडी रीजन में ओनली लिक्विड प्रेजेंट होगा। और बीसी रीजन में पूछा जाए तो बीसी रीजन में क्या प्रेजेंट होगा बताओ? दोनों। लिक्विड प्लस गैस। दोनों।
लिक्विड प्लस गैस, लेकिन गैस किस में कन्वर्ट होती रहेगी? लिक्विड गैस Liquid लिक्विड में। में कन्वर्ट होती रहेगी। और अगर मैं ए बी रीजन पूछूं तो ए बी रीजन में क्या प्रेजेंट होगा बताओ? गैस Only gas. गैस प्रेजेंट। Yes. Yes. समझ आया? Yes, समझ sir. आया ग्राफ? हाँ सर। इसी तरह का Yes, sir. ग्राफ आपको क्वेश्चन में दिखेगा। इसी तरह का ग्राफ आपको क्वेश्चन में दिखेगा, वो पॉइंट बना देगा जिस तरह से मैंने एबीसीडी बनाया ना। तो मुझे बताओ, मैं इस क्रिटिकल पॉइंट को 0 बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? 0। इस क्रिटिकल पॉइंट पे क्या हो रहा होगा? इस क्रिटिकल Liquid. पॉइंट पे भी गैस क्या हो गया होगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो गया होगा। समझ आया? Yes sir. समझ आया? हाँ सर। पूरा ग्राफ समझ आया? Yes sir. ये Yes, ग्राफ sir. बन गया क्या पूरा? Yes sir. हाँ हाँ सर। सर। आगे चलो। एक रीजन और Yes, बचा था, बी पॉइंट। ये समझ आ गया? बी पॉइंट पे क्या हुआ है? गैस प्लस फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड फॉर्म हो चुकी है, मतलब लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो चुका है। क्लियर है? ये लिखा सभी ने? एक मिनट। Sir, नहीं wait. सर। हाँ लिखो, जल्दी लिखो बेटा। अब तो ध्यान देगा ना कि वो रीजन मैंने ऐसा क्यों बनाया। वो रीजन बेटा एक्सपेरिमेंट कर करके ऐसे बने। हमें जैसे ही पॉइंट पता चलता है कि हाँ यहाँ लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो गया, वहां पे हम एक डॉट लगा देते हैं और सारी डॉट्स को मिलाया तो वो रीजन बना। समझ आया? हाँ सर। Yes, sir. चलो। डन सर। हो गया? अब 6 पॉइंट देखना बेटा। 6 अरे पॉइंट एक क्या मिनट। था? हाँ ये लो। सभी को आया ना बेटा? ऐसा तो नहीं ऊपर से गया हो, एक और बार बता दूंगा, कोई दिक्कत हाँ नहीं है। सर, 5 मिनट और नो थे। सर, समझ गया। पक्का? समझ गया। हाँ सर। समझ गया। इम्पोर्टेंट है बेटा, ये इम्पोर्टेंट है। चलें आगे? Yes Yes, sir. sir. Yes sir. हाँ सर। देखना, 6 पॉइंट में लिख रहा हूँ। 6 पॉइंट था हमारा बीसी रीजन। बता दो बीसी रीजन में क्या होगा? बीसी रीजन में Liquid plus गैस भी होगा plus gas. और लिक्विड गैस भी होगा। लिक्विड में। क्योंकि वॉल्यूम को कम कर रहे हो तो प्रेशर तो लगभग क्या हो गया है? कांस्टेंट हो गया है। कांस्टेंट क्यों हुआ है? क्योंकि जब आप वॉल्यूम को कम कर रहे हो तो मोल्स कम हो रहे हैं। मोल्स कम हो रहे हैं, जैसे पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है ना, तो प्रेशर कांस्टेंट है, आर और टी कांस्टेंट है। वॉल्यूम को कम कर रहे हो तो क्या हो रहा है? मोल्स कम हो रहे हैं। मोल्स कम हो रहे हैं मतलब जितनी भी वेपर्स थी, पीवी इक्वल टू एनआरटी कहाँ पर एप्लीकेबल है? ओनली गैसेस के लिए एप्लीकेबल है? गैसेस किस में कन्वर्ट होते जा रही है? लिक्विड में। Liquid. तो लिक्विड में कन्वर्ट होते जा रही है तो गैस के मोल्स कम होते जा रहे हैं ना। Yes तो sir. वॉल्यूम को हाँ कम सर। करना, प्रेशर पे फर्क नहीं पड़ रहा था। प्रेशर कांस्टेंट था। देखो इस वाली जगह पे प्रेशर कांस्टेंट है ना, बी एंड सी रीजन में कांस्टेंट दिख रहा है। वो क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि गैस कन्वर्ट होते जा रही है किसमें? लिक्विड में। क्लियर है? तो वो जो वॉल्यूम कम कर रहे हो तो उसका इफेक्ट कहाँ दिख रहा है आपको? मोल्स में दिख रहा है। मोल्स ऑफ गैसेस क्या होते जा रहे हैं? कम होते जा रहे हैं। क्लियर है? हाँ Yes, sir. सर। पॉइंट सी पर क्या हो जाएगा? पॉइंट सी पर लिक्विफिकेशन इज कंप्लीट। लिक्विफिकेशन इज कंप्लीट। 8th रीजन सी डी पर क्या होगा? सी डी रीजन में Only liquid. ओनली लिक्विड प्रेजेंट। ओनली लिक्विड। और प्रेशर क्यों एकदम से राइज किया? क्योंकि लिक्विड जो होता है काफी ज्यादा Less लेस compressible. कंप्रेसिबल होता है। और मोल्स तो 0 हो गए ना, क्योंकि ओनली लिक्विड था। पीवी इक्वल टू एनआरटी में एन की वैल्यू 0 हो चुकी है, क्योंकि पूरा का पूरा किसमें चला गया हो? लिक्विड में। तो वॉल्यूम जब आप कम करोगे तो वॉल्यूम कम होगा क्या? नहीं होगा। वॉल्यूम कम भी होगा तो एकदम से प्रेशर क्या हो जाएगा? काफी ज्यादा राइज हो जाएगा। क्लियर है? हो गया खत्म? हाँ सर। टॉपिक समझ आया पूरा? इसको बोलते हैं बेटा Yes sir. आइसोथर्मल ग्राफ। क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल ग्राफ ऑफ आइडियल गैस। चले आगे? Sir, Yes, sir. नोट करो ये बेटा, फिर मैं ग्राफ में ही कुछ वैल्यूज लिखता हूँ, फिर कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, आपको समझ आएंगे। देखना हो गया सर। हाँ सर हो गया। ये आगे देखना बेटा। मैं इस ग्राफ में ना कुछ वैल्यूज लिख रहा हूँ। मैंने यहाँ पर वैल्यू लिखी है इस वाले पॉइंट पे। मैंने यहाँ पर लिखी है 180 आप जल्दी से दोबारा सिंपल सा बना लेना, इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल सा ग्राफ बना लो। इस जगह पर वैल्यू लिखी है 380 और पीसी की वैल्यू बताइए 580। ये 580 लिखा हुआ है बेटा, 580 पीसी। ठीक है ना?
चलें आगे। हाँ सर। Yes, sir. हाँ चलो अब मैं एक एग्जांपल करा रहा हूँ, उसी ग्राफ को देखकर करना है आपको। एग्जांपल है कि कोई गैस ए है, सर उसमें टीसी की वैल्यू दे रखी है सर 10 सर डिग्री वो सेल्सियस। पीछे का पेज एक बार। हाँ मैं बता दूंगा, पहले ये नोट कर लो बेटा, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी बेटा आपको, देखना मैं बता दूंगा, फिर भी आप ये नोट कर लो। रूम टेम्परेचर दे रखा है क्या, टी, और रूम प्रेशर दे रखा है क्या, पी। अब मुझे बताना है ना बेटा, ए ऑप्शन मुझे दे रखा है कि जो रूम टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, प्रेशर जो है 5 atm, क्या लिक्विफिकेशन होगा? नो नहीं होगा बेटा, वो इस क्लास के स्टार्टिंग में मेरा दिमाग उधर उधर होगा, वहां पे गलत बता दिया था मैंने। टेम्परेचर कम होना चाहिए क्रिटिकल टेम्परेचर से, तब होगा लिक्विफिकेशन, या क्रिटिकल टेम्परेचर के बराबर होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर तो यहाँ पर कोई लिक्विफिकेशन नहीं है, नो लिक्विफिकेशन, राइट। सेकंड ऑप्शन, टेम्परेचर अगर 10 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर 5 atm, लिक्विफिकेशन होगा? हाँ Yes, नो sir. हो जाएगा ना बेटा, क्योंकि एक क्रिटिकल टेम्परेचर के बराबर है, देखो ऊपर वैल्यू सर लिखी हुई जस्ट स्टार्ट होगा ना है। स्टार्ट नहीं बेटा, हो जाएगा, ये वाला रीजन नहीं, ये क्रिटिकल पॉइंट वाला रीजन है, समझ रहे हो? इस टेम्परेचर पे लिक्विफिकेशन स्टार्ट होके खत्म भी हो जाता है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं होने वाला है प्रेशर, समझ रहे हो? हाँ ये सर वाला रीजन है बेटा, ये वाला रीजन है, ये वाला क्रिटिकल पॉइंट वाला, समझ आ गया? यस हाँ सर इसके बाद सी ऑप्शन देखना, टी इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर जो है 4 atm दे रखा है, क्या लिक्विफिकेशन होगा क्या? नो सर प्रेशर 4 atm दे रखा है, मतलब मुझे इसकी वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, ये यहाँ कहीं पर मुझसे पूछ रहा है, ये जो व्हाइट डॉट बनाया ना मैंने, दिखा है ये व्हाइट डॉट रेड डॉट के हाँ बीच में, तो यहाँ पर प्रेशर 4 atm है, क्रिटिकल टेम्परेचर के बराबर टेम्परेचर है, क्या लिक्विफिकेशन होगा? नो नो नहीं होगा, समझ आया? तो ग्राफ वो देगा, ग्राफ में कहीं भी वो पॉइंट बना देता है, तो पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना? हाँ सर Yes, sir. डी पॉइंट देखो, डी वाला पॉइंट बताना, टी इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर 10 atm दे दिया, क्या लिक्विफिकेशन होगा? सर Yes, sir. होगा, मतलब ये ग्राफ में कहाँ रिप्रेजेंट कर सकता है वो, ग्राफ में वो यहाँ कहीं लेफ्ट रिप्रेजेंट कर साइड सकता है, समझ आ रहा है? हाँ यहाँ सर तो प्रेशर ज्यादा हो गया, ये तो क्रिटिकल टेम्परेचर ही, तो ग्राफ में कहीं भी पॉइंट दे आपको समझ आएगा, हाँ बोलो। सर तो लिक्विफिकेशन स्टार्ट कंप्लीट भी हो गया, और फास्टर हो गया यहाँ तो, है ना? ई वाला Yes, बताओ, sir. टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर 2 atm है, सर नॉट इसमें पॉसिबल। बताओ। चलो टेम्परेचर तो क्रिटिकल टेम्परेचर से भी कम है, मतलब हमारे लिए सुटेबल है, टेम्परेचर तो कम करना है, लेकिन प्रेशर इसने उल्टा कम कर दिया है। अब देखो, मुझे पता है कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, हाँ है ना? हाँ यस सर अगर मैं प्रेशर को 50% कम करता हूँ, तो टेम्परेचर भी 50% से ही कम होना चाहिए, हाँ होना सर चाहिए ना, होना चाहिए। देखो मैंने हाँ यहाँ पर क्रिटिकल प्रेशर का 50% लिया है, क्रिटिकल टेम्परेचर का 50% लिया है, तो अगर ये 2.5 होता तो शायद लिक्विफिकेशन हो सकता था, बट अभी तो नहीं होगा ना, क्योंकि ये कम कर दिया मैंने, 50% से भी ज्यादा कम कर दिया, समझ आया क्या? यस सर यस सर ये वाला पॉइंट समझ आया आपको? कौन हाँ सा लॉ सर लगा है बेटा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कौन सा लॉ है ये? गेल उसेक लॉ है बेटा, ये क्या है ये? गेल उसेक लॉ। ई के बाद चलो एफ वाला बताना मुझे, एफ टेम्परेचर हमारा 5 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर हमारा 5 atm, होगा क्या? लिक्विफिकेशन होगा क्या? यस यस सर टेम्परेचर हमारा हाँ सर क्रिटिकल टेम्परेचर से भी कम है, बिल्कुल सही है, अप्लाई हो जाएगा। प्रेशर हमारा क्रिटिकल प्रेशर है, ऑफ कोर्स होगा ना, और फास्टर होगा, समझ आ रहा है? हाँ सर जी वाला बताना, टेम्परेचर हमारा 5 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर 3 atm है, होगा क्या? सर हाँ हाँ सर सर Yes, sir. होगा, क्यों होगा? क्योंकि मैंने क्रिटिकल टेम्परेचर को 50% कम किया है, तो प्रेशर भी 50% से कम रखता मैं तो नहीं होता, लेकिन 50% से ये तो ज्यादा है ना, क्रिटिकल प्रेशर कितना था 5 atm, उसके 50% से तो ज्यादा ही है ये। यस सर अगर यस मैं 2.5 रखता तो भी हो जाता, लेकिन 2.4 रखता तो नहीं होता, समझ आया? 2.6 यस रखता तो भी हो जाता, समझ आ गया? हाँ Yes, सर sir. मतलब हमें ध्यान ये रखना है कि लिक्विफिकेशन के लिए प्रेशर तो बढ़ाना है और टेम्परेचर को कम करना है। चलो एक और पॉइंट बता दो, एच, अगर टेम्परेचर हमारा 3 डिग्री सेल्सियस है,
और प्रेशर हमारा 4 atm है, होगा क्या? यस सर। होगा। होगा सर। देखो टेम्परेचर हाँ। को उसने 30% कर दिया, तो प्रेशर को भी वो 30% कर सकता था, बट यहाँ तो 30% से कहीं ज्यादा है, यहाँ तो 80% है। समझ रहे हो? हाँ सर। तो यस ये सर। तो हो गया। एक और ऑप्शन यहाँ बीच में लिख दूंगा बेटा, लिख यहाँ पर लिख रहा हूँ, आई को सबसे Yes, sir. लास्ट में लिखना। टेम्परेचर अगर हमारा 3 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर हमारा 0.5 atm है, अब बताओ होगा क्या? नो सर। नहीं होगा। नो सर। नहीं होगा, क्योंकि देखो क्रिटिकल टेम्परेचर, उसने क्रिटिकल टेम्परेचर से टेम्परेचर कितना परसेंट पे लिया है? 30% पे, तो प्रेशर 30% से ज्यादा ही होना चाहिए ना, बट ये तो ओनली 10% है, तो नहीं होगा। समझ आ गया कौन सा लॉ यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर? गेल गेल उसे इफेक्ट। Gay-Lussac law. जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। समझ आया ना बेटा आज का टॉपिक? हाँ सर सर। हमें Yes, sir. टेम्परेचर बढ़ाना है और प्रेशर कम करना है क्या? प्रेशर को बढ़ाना है और टेम्परेचर को कम करना है लिक्विफिकेशन करने के लिए। आप खुद से सोचो बेटा, हम पानी गर्म करते हैं, पानी गर्म करते हैं तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाने लगते हैं और वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं एकदम से 100 डिग्री सेल्सियस आते ही। मतलब हाँ। टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वो लिक्विड कन्वर्ट हो गया किसमें? गैस में, है ना? तो हमें क्या करना पड़ेगा? उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि अब गैस को लिक्विफाइड करना है तो टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। इसको इस तरह से सोच सकते हो कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे। दूर दूर क्यों जाएंगे? क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, हमने पढ़ा था ना इसी चैप्टर में, काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल दूर दूर भागेंगे और कन्वर्ट किसमें होंगे? गैसेस स्टेट में। तो टेम्परेचर कम करोगे तो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, पास पास आएंगे मतलब लिक्विफाई होगी गैस। समझे? Yes. और प्रेशर का ऐसा है कि प्रेशर तो क्या है, आप जैसे सिलेंडर में एलपीजी आती है ना अपने, तो एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। आपने गैस को प्रेशराइज करके सिलेंडर में फिल कर रखा है, इस वजह से वो लिक्विफाइड है। लेकिन जैसे ही हम वॉल्व ऑन करते हैं, प्रेशर रिलीज करते हैं, मतलब प्रेशर को क्या कर दिया हमने? कम कर दिया, तो वो लिक्विड वापस से किसमें कन्वर्ट हो जाता है? गैस में। यस मैम। तो मतलब आपको प्रेशर को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा गैस को लिक्विफाई करने के लिए, प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। सॉरी, समझ आ गया? यस सर। यस Yes. सर। चले? यस। हाँ सर। क्या ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए? यस हाँ सर। सर। ये वाले क्वेश्चन बेटा ग्राफिकल भी आ सकते हैं, ग्राफ में वो कोई सा भी पॉइंट बता सकता है, इस पॉइंट पे बताओ क्या प्रेजेंट होगा, इस पॉइंट पे बताओ लिक्विफिकेशन होगा कि नहीं होगा, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। या फिर वो रीजन पूछ सकता है, इस रीजन में कौन कौन प्रेजेंट होगा, गैस होगा, लिक्विड होगा, गैस प्लस लिक्विड होगा। तो किसी भी टाइप के क्वेश्चन कर लोगे आप। यस सर। चलो, Yes sir. अभी हमने पिछली क्लास में ये नोट नहीं करना है बेटा, ये कुछ फॉर्मूले देखे थे। 8a27 RB, दूसरा फॉर्मूला था PC A/27 B², और तीसरा फॉर्मूला था VC जो कि था 3B, और मैंने इसको लिखा था लीस्ट एक्यूरेट। याद है? यस सर। Yes sir. है ना? हाँ। इसको दोबारा नहीं लिखना क्योंकि हम ये लिख चुके हैं। इसी के बेसिस पे हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसको बोल रहे हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एट क्रिटिकल स्टेट। मतलब अब इन इन फॉर्मूलाज का यूज करेंगे हम बेटा, ठीक है ना, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर निकालने के लिए। मुझे पता है जेड का फॉर्मूला क्या होता है, PVM/RT होता है क्या? हाँ होता है सर। ना? टी को मैं पीसी ले लूं क्रिटिकल प्रेशर, वी को मैं वीसी ले लूं क्रिटिकल वॉल्यूम, आर को मैं ऐसा कैसे रहने दो, टी को मैं क्रिटिकल टेम्परेचर ले लूं। हाँ है ना? बोलो। हाँ यस सर। तो जेड की वैल्यू क्या आएगी? जेड की वैल्यू, पीसी की जगह मैं ऊपर वाला फॉर्मूला रखा हूँ, देखो A/27 B², रख सकता हूँ, यस सर। इंटू वीसी, वीसी की जगह क्या रख रहा हूँ? 3B अपॉन आर, आर को ऐसा का ऐसे ही रख रहा हूँ, 8A अपॉन टीसी की जगह 8A/27 RB, रख सकता हूँ ऐसा। हाँ सर। हाँ sir. अब ध्यान देना, देखो क्या क्या कट हो रहा है। क्या यहाँ पे आर से आर कट हाँ। हो गया, 27 से 27 कट हो गया, यस सर। ये वाला जो B² है इससे ये दोनों B कट हो गए, यस सर। ए से ए कट हो गया क्या बेटा? देखो हो गया। हाँ सर। वैल्यू किसके बराबर आई? 3/8 के। तो अगर क्रिटिकल स्टेट दे दिए, क्रिटिकल पॉइंट पे जेड की वैल्यू पूछी जाए तो याद रहेगी 3/8 होने वाली है, याद रहेगी।
यस सर ग्राफ में क्रिटिकल पॉइंट याद है, 0 बोला था मैंने जिसको, यस ग्राफ में वो बोल दे कि इस पॉइंट पे मुझे z की वैल्यू बताओ, तो क्या वैल्यू हो जाएगी? 3/8। क्लियर है? यस Yes. सर क्लियर है? सर नोट कर लो जल्दी से, सिंपल है ना ये तो बिल्कुल। यस सर हमने सर। कुछ भी नहीं किया है, बस फॉर्मूले पुट किए हैं और वैल्यू निकाली है z की। क्या ये 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा है? z एट क्रिटिकल स्टेट छोटा है। छोटा है। छोटा है, तो वो एक्चुअल वैल्यू ना पूछ के आपसे ये भी पूछ सकता है z की वैल्यू 1 से छोटी आएगी कि बड़ी आएगी, इक्वल आएगी कि नन ऑफ दीज आएगी। तो वो कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी पूछ सकता है। तो आपको भूलना नहीं है z की, आपको एक्चुअल वैल्यू पता है। आप ऐसे दिमाग में मत सोचने लग जाना कि मैं इस पे वंडरवॉल गैस इक्वेशन लगाता हूँ या लगाती हूँ और फिर वीरियल इक्वेशन से आते हुए मैं z की वैल्यू निकाल के देखती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं करना। याद रखना है क्रिटिकल स्टेट पे हमारी z की वैल्यू क्या होती है? 3/8 और 1 से छोटी होती है। क्लियर है? Yes sir. यस सर चले आगे। हाँ। हो गया? हाँ। अब देखना बेटा ध्यान से, हमने बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखा था टीबी का, क्या था ये? बॉयल्स टेम्परेचर। क्या फॉर्मूला था ये? A/RB, है ना? और हमने बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखा क्रिटिकल टेम्परेचर का, क्या था वो? 8A/27RB है ये। यस सर। हाँ सर। यस सर अब देखो यहाँ पर मैं A/RB की जगह क्या टीबी रख सकता हूँ? रख सकता हूँ। यस हाँ सर। सर। यस सर। तो TC इक्वल टू क्या आएगा? 8/27 TB। तो ये भी हमें याद रखना है। मतलब कि अगर वो आपको वैल्यू दे दे टीबी की और टीसी की वैल्यू पूछे तो निकाल सकते हो। देखना कैसे। अगर क्वेश्चन में आपसे बोल दे वो कि टीबी की वैल्यू हमारी -3 डिग्री सेल्सियस है, तो टीसी बताओ। कैसे बताओगे? बताओ। -3 डिग्री सेल्सियस का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है 270 केल्विन। यही मीनिंग है। तो टीसी के फॉर्मूले में रख दो 8 × 27 × 270, ये कितना आ जाएगा? 10। मतलब टीसी कितना आ 80। जाएगा? 80 केल्विन। अब 80 केल्विन है, इसको डिग्री सेल्सियस में कैसे करोगे? बताओ। इसमें क्या कर दोगे? 80 केल्विन में 273 को माइनस कर दोगे तो डिग्री सेल्सियस में आ हाँ। जाएगा। सिंपल है। तो जल्दी से ये फॉर्मूला भी लिख लो, इंपॉर्टेंट है बेटा ये फॉर्मूला भी। ये तीनों ही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक मिनट रुकना बेटा। लिखा क्या? हाँ हाँ सर सर। हो गया हाँ सर हाँ। बेटा? एक एक छोटा सा डेरिवेशन और देख लेते हैं अपन। इरेज करूँ ये? यस सर इसको बोलते हैं बेटा रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। आज भी थोड़ा सा चैप्टर बच जाएगा हमारा, आधे घंटे का, है ना? तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कल कवर कर लेंगे। देखना बेटा क्या होती है रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये होती है फ्री, इट इज फ्री फ्रॉम ए एंड बी। ए एंड बी को तो पता ही है कौन है ये? वंडरवॉल कांस्टेंट। ठीक है ना? अब मैं रिड्यूस करने के लिए तीन तरीके यहाँ पर वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। एक तो होती है रिड्यूस्ड प्रेशर। रिड्यूस्ड प्रेशर क्या होगा? इसको मैं डिनोट करूंगा PR। इसका फॉर्मूला होगा प्रेशर अपॉन क्रिटिकल प्रेशर। इसी तरह से रिड्यूस्ड टेम्परेचर, रिड्यूस टेम्परेचर को हम TR से डिनोट करेंगे और इसका फॉर्मूला होगा टेम्परेचर अपॉन क्रिटिकल टेम्परेचर। और फिर होगा रिड्यूस्ड वॉल्यूम। रिड्यूस्ड वॉल्यूम को मैं VR से डिनोट करूंगा, और ये V रियल नहीं है बेटा, ध्यान रखना, VR है रिड्यूस्ड वॉल्यूम। तो V/VC। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तीन नए टर्म हाँ। मैंने डिफाइन कर दिए, PR, TR एंड VR। चले आगे। हाँ सर। अब यहाँ से मैं बेटा प्रेशर का फॉर्मूला निकाल रहा हूँ। प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? PR × PC। और
टेम्परेचर का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, टी आर इंटू टी सी, और वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, वी आर इंटू वी सी। क्लियर है? यस सर। यहाँ पर ये वी एम लिखना और ये वी एम लिखना, पी एम अपॉन वी सी होता है। हो गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। जल्दी से लिखो। हो गया सर। डन। कर दो इरेज, इरेज करो। हाँ। सभी का हो गया? यस हाँ सर। अब ध्यान से देखना बेटा, हमारी वॉन्डरवॉल गैस इक्वेशन क्या ऐसी थी क्या, P प्लस ए वी एम का होल स्क्वायर वी एम माइनस बी इक्वल टू आर टी, ऐसी थी। अब P को मैं हटा रहा हूँ और इसको लिख रहा हूँ पी आर पी सी प्लस ए, और इसको लिख रहा हूँ वी सी का स्क्वायर इंटू वी आर का स्क्वायर। लिख सकता हूँ वी एम को हाँ वी सर। सी इंटू वी आर लिख सकता हूँ माइनस बी, और टी को क्या लिखूंगा, टी सी इंटू टी आर। सही है? वंडरवॉल गैस इक्वेशन में मैंने प्रेशर, टेम्परेचर एंड मोलर वॉल्यूम की वैल्यूज पुट कर दी। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। नो सर। चले आगे। यस सर। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, इधर ध्यान से देखना, मैं पीसी का फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ, पीसी का बी, वीसी का बी एंड टीसी का बी। पीसी का फॉर्मूला क्या था, पी आर, पीसी का फॉर्मूला था ए अपॉन 27 का बी स्क्वायर प्लस ए अपॉन वीसी का क्या फॉर्मूला था, 3b का स्क्वायर था क्या, 3b, तो ये 3b का स्क्वायर हो जाएगा इंटू वी आर का स्क्वायर। लिख सकता हूँ ऐसा, यस सर। यस सर। वी आर, वीसी की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, 3b माइनस का b इक्वल टू आर, टीसी की जगह मैं लिखूंगा, पहले तो टी आर लिख देता हूँ, आर इंटू टी आर इंटू टीसी की जगह क्या फॉर्मूला था, 8a 27 आर बी। लिख सकता हूँ? बोलो। हाँ हाँ अब सर। देखो, आर से आर तो आपको कटता हुआ दिख गया, दिख गया? यहाँ पर ध्यान से देखो बेटा, ये 3 का होल स्क्वायर है, कितना होगा ये, 9, है ना? चलो इसको मैं 1/27 यहाँ पर मैं कॉमन लेने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से देखना बेटा, मैं यहाँ पर कॉमन ले रहा हूँ a अपॉन 27 बी स्क्वायर, इस वाली जगह से कॉमन लिया है मैंने ये। अब a अपॉन 27 बी स्क्वायर लिया है तो यहाँ पर ओनली पी आर बच गया, देखो दिख रहा है, यस। हाँ प्लस अब मैं यहाँ पर a को तो कॉमन ले चुका हूँ तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ से 27 मुझे कॉमन लेना है तो ऊपर 3 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे भी 3 को मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये पूरा का पूरा बाहर, और नीचे क्या रह जाएगा, वी आर स्क्वायर। ये टर्म समझ आई? यस यस सर। यस सर। ये ऐसा का ऐसा ही, मैंने यहाँ से क्या लिया है, सिर्फ b कॉमन लिया है, तो b कॉमन लेते ही ये हो गया है 3VR-1 इक्वल टू, ये क्या था, 8a इंटू टी आर अपॉन 27b, यही था? बोलो। यस सर। हाँ सर। देखो बेटा, ए से ए कट होता दिख गया, मैं येलो पेन से बताता हूँ, ए से ए कट दिख गया, बी स्क्वायर से एक बी तो ये और एक बी ये कट होता हुआ दिख गया क्या, दिख गया? यस सर। ए एंड बी अब बच रहे हैं क्या, नहीं। 27 से 27 कट होता दिख गया, यस सर। एंड बी खत्म। इसी जो अब इक्वेशन में लिखने जा रहा हूँ उसी को क्या बोलने वाले हैं हम, रिड्यूस इक्वेशन बोल रहे हैं बेटा। क्लास के जस्ट आधे घंटे बाद पूरा रिवीजन करना है इसका, 3/V R स्क्वायर। याद नहीं करनी है, लेकिन डेरिवेशन आपको याद आ गया, कभी कभार एडवांस में इससे क्वेश्चन आ गया तो फिर आप डेरिवेशन से कर सकते हो, है ना? कैसे करोगे, आपको पी आर की वैल्यू दे देगा, वी आर की वैल्यू दे देगा, है ना, और ये हो जाएगा 3VR माइनस का 1 इक्वल टू 8TR। ए एंड बी की वैल्यू नहीं देगा आपको, पी आर वी आर की वैल्यू दे देगा, टी आर की पूछ लेगा। टी आर मतलब रिड्यूस्ड टेम्परेचर, तो आपको उसी टाइम ये डेरिवेशन करना आना चाहिए। मैं याद करने का तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एडवांस में क्वेश्चन आ सकते हैं। समझ आया? हेलो, यस हाँ सर। ये इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। क्लियर है? एक बार क्या करोगे, वही 1-2 घंटे का रिलैक्स, अब तो क्लास नहीं होगी ना, उसके बाद वापस से हमें इसका 15 मिनट रिवीजन करना है आज की क्लास में, तभी जाके ये क्लास कंप्लीट हुई है, अभी क्लास कंप्लीट नहीं हुई है, एक बार रिवीजन करना जरूरी है आज के आज। ठीक है?
थोड़ा सा आधे पौन घंटे का और चैप्टर बचा है बेटा, 2 टॉपिक बचे हैं। एक तो बचा है हमारा बैरोमीटर, जिससे हम प्रेशर देखते हैं, प्रेशर कैसे हम मेजर करने वाले हैं, और उसके बाद बचा है ईडियोमेट्री, है ना। तो 2 टॉपिक और बचे हैं, 15-20 मिनट के, जो कल हम करेंगे। फिर हम वापस से गैसेस स्टेट पे जो टॉपिक हमारे छूटे हुए थे पहले, वो कवर करेंगे। हो गया यहाँ तक? हाँ हाँ सर। यस सर। तो वो बेटा अपना जो ग्राफ था उस पर ध्यान देना। ग्राफ पे कोई भी पॉइंट आपको अगर बताया जाए तो उस पे कौन सी फिजिकल स्टेट होगी वो आपको पता होनी चाहिए, इतना समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, चले, बाय, टेक केयर। Thank you, sir. Thank Bye, you, sir. sir.